Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is part 5 of DSSB TGT Natural Science 2018 प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी 1 to 75 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। होप अभी तक आप जो है वो वीडियो चेकआउट कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76, अ मेटेलिक स्फीयर विद एन इंटरनल कैविटी वेज 40 ग्राम इन एयर एंड इन वाटर इट वेज 20 ग्राम। एक मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है, इसकी इंटरनल कैविटी के साथ उसका हवा के अंदर जो वेट है वो 40 ग्राम दिया हुआ है और वाटर के अंदर जो उसका वेट दिया हुआ है कितना हो गया 20 ग्राम। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विद द कैविटी इज 8 ग्राम पर सीसी देन द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। तो हमें कैविटी जो है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो ये जो जब हमें वेट रिस्पेक्ट ऑफ वाटर और वेट विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर दिया होता है तो उसके लिए जो बेस्ट प्रिंसिपल वर्क करता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस है। किसने कहा है कि जो वेट होता है, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा, अगर हम टोटल वेट में से उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर जो है निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है इधर से इक्वेशन बनती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या दिया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है और वाटर में कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है। तो वाटर वेट ऑफ वाटर अगर हम निकालें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस कर दिए जाएंगे 40 में से 20 को। तो इसके लिए क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे निकल जाएगा, दैट इज 40 माइनस 20। ये इधर से लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है, तो वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ, वेट कितना हुआ उसका 20 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितनी वॉल्यूम में डिस्प्लेस्ड हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज मास या तो वेट पर यूनिट में डेंसिटी। ठीक है, पर में डेंसिटी मास कितना दिया हुआ है हमें 20 ग्राम और डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1। ठीक है, तो आंसर कितना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी आई हमारी 12 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये हमारी होगी इस तरह से। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दी हुई है 8 ग्राम पर सीसी। सॉरी, यहाँ डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम नहीं थी। तो वॉल्यूम यहाँ से अगर हम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी हमारी, दैट इज 8 पर यूनिट में, सॉरी 40, मास 40 दिया हुआ है और डेंसिटी कितनी दी हुई है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ गया 5 आ जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 5। ठीक, तो ये जो है टोटल वाटर वॉल्यूम जो है कितना डिस्प्लेस कर रहा है 20 ग्राम करा था, लेकिन ऑब्जेक्ट ने कितना करा है 5 ग्राम करा है। तो बाकी डिस्प्लेस किसने करा होगा, कैविटी ने डिस्प्लेस किया होगा ना। तो इसी को कहते हैं कि 20 में से अगर हम लोग 5 को माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगी हमारी दैट इज वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ठीक है, देखो किस तरह से हुआ, वाटर कंप्लीटली कितना जो है डिस्प्लेस कर गया टोटल 20 ग्राम, बट ऑब्जेक्ट ने कितना दिखा रहा है अभी, ये हमें 5 जो है ग्राम पर सीसी ही दिखा रहा है। तो यानी जो बाकी डिस्प्लेस करा हुआ किसने करा हुआ, कैविटी की वजह से होगा। तो टोटल कैविटी कितना आ गई 15 ग्राम पर सीसी। ठीक है, आंसर है हमारा 15 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज 100 न्यूटन, हाउ मच वेट इट विल इट वे इन वाटर इफ द प्लेसेस 400 सीसी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वही दोबारा आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तो यहाँ से वही निकल जाएगा, वेट ऑफ अपरेंट वेट, ठीक है, एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, वाटर ये हमें निकालना है, अपरेंट वेट हमें निकालना है यानी वेट इन वाटर हमें निकालना है। ये हमें दिया हुआ है 100। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अगर हम निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है mg। और ठीक है, मास के लिए हम निकालते हैं यहाँ पर रो इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, दैट इज 100 माइनस रो जी वी। ठीक है, अगर बात करें 100 माइनस रो कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 1। ठीक है, वो जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है 10 और 400 सीसी यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये है सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा दैट इज 96 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आया 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, अ रनिंग रेस इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन अल्ट्रासोनिक्स ऑडिबल एंड इंफ्रासोनिक वेव्स इन अ मीडियम, देन द विनर इज, ऑप्शंस आर अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक्स, ऑडिबल एंड ऑल हैव सेम स्पीड, देयर इज नो विनर और लॉस। ठीक है, तो जो वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स होती हैं, वो जो है हमेशा मीडियम पर डिपेंड करती हैं, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड या फिर वेवलेंथ पर जो है डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मीडियम ऑफ जो है प्रोपेगेटिंग मीडियम पर डिपेंड करती है। जैसे सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में एंड देन गैस के अंदर। ये अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल और इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, वो फ्रिक्वेंसी बेस पर डिफरेंस होती है। जैसे इंफ्रासोनिक जो होती है 20 हर्ट्ज से कम वाले को जो हम लोग इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। ऑडिबल क्या होती है 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज के बीच में जो होती है, और अल्ट्रासोनिक क्या होती है 20 के हर्ट्ज से जो ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करा, तो सबकी सेम होगी, तो ऑल हैव सेम स्पीड, देयर इज नो विनर और लूजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अ मैन क्लैच हिज हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एंड ही हियर्स एन इको आफ्टर 1.67। ठीक है, तो इसने इको ने, एक मैन यहाँ पर खड़ा था, एक यहाँ पर वॉल खड़ी थी, उसने क्या करा, उसने बोला है कि उसने क्लैपिंग करी है यहाँ पर
और उसको 1.6 सेकंड के बाद, कितना टाइम हुआ है, 1.6 सेकंड के बाद जो उसे साउंड सुनाई दी, ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि वो 33 मीटर टुवर्ड द वॉल चला गया। ये क्या हुआ, 33 मीटर पास चला गया, ठीक है। यहाँ से 33 मीटर ये डिस्टेंस अब है, अब इधर पहुँच गया मतलब, ठीक है। अब पर्सन क्या इधर पहुँच गया, अब उसे कितने टाइम बाद सुनाई दे रही है, 1.4 सेकंड द्वारा जो है वो जो वेव आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। तो हमें निकालनी है वो वेलोसिटी, हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन दिए, तो इसके अगर हम देखें, अगर इको की साउंड है, जैसे मान लीजिए एक साउंड होती है, कोई भी इको की साउंड होती है, वो किस तरह से मूव करती है, पहले यहाँ से क्लैपिंग हुई तो यहाँ से की तरफ मूव करी, और देन फिर यहीं पर आके उसे कान तो यहीं पर होंगे ना उसके, तो वापस भी आई, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 2D, ठीक है। तो इको ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 2D, और यहाँ पर स्पीड हमें कितनी है पता करनी है, और टाइम कितना हो गया हमारा, स्पीड बाय में यहाँ अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना दिया हुआ 1.6 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या कहा है कि हम अब जो है डिस्टेंस कितना टाइम बाद 1.6 सेकंड, अब इसने कहा है कि डिस्टेंस हमने कितना कर दिया, 33 मीटर कम कर दिया, यानी अब डिस्टेंस कितना रह गया 2, तो अभी भी रहेगा लेकिन डिस्टेंस d-33 हो गया, ठीक है। और अभी भी स्पीड जो है स्पीड हमें निकालनी है, और टाइम अब की बार कितनी बार सुनाई दी, 1.4 सेकंड, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालें 2d - 66 इज इक्वल टू 1.4s, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी d की, तो यहाँ पर 2d की वैल्यू कितनी पुट करेगी, 1.6s माइनस 66 इज इक्वल टू 1.4s, तो यहाँ से निकालते हैं तो 0.2s इज इक्वल टू 66s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 66 बाई 8.2 दैट इज 330, तो आंसर कितना आएगा 330 मीटर पर सेकेंड, आंसर इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, A 1 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of convex mirror, ठीक है। कन्वेक्स मिरर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इस तरह का होगा, और कितना है फोकल लेंथ इसकी दी हुई है हमें 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ द इमेज फॉर्म इज 1.6 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर साइज है, पहले कितनी दी थी डिस्टेंस 7.5, और कितने मीटर का ऑब्जेक्ट है 7, तो मैग्निफिकेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v - v/u। हमें यहाँ पर क्या होता है, हाइट ऑफ, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो हाइट ऑफ इमेज कितनी दी हुई है हमें, दैट इज 0.6, और वो ऑब्जेक्ट की दी है 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है और -v बाय में u, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 0.6 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। तो हमें निकालना है v, तो हमें निकालना है v, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं v जो कितना आएगा -0.60, ठीक है, 0.60 आ जाएगा। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/5 इज इक्वल टू 1/v, तो यहाँ से जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला लग देगा 1/f कितना दिया, फोकल लेंथ कितनी दी है 1.7.5, और 1/v कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, u कितना दिया हुआ है, अगर माइनस दिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा दैट इज 0.6, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो v जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, अ मैन यूजेस अ कनकेव मिरर फॉर शेविंग, ठीक है। कनकेव मिरर उसने दिया हुआ है, दैट इज ही कीप्स हिज डिस्टेंस फेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो है इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। He indicates an image which is 1/4 times enlarged, ऑब्जेक्ट से जो है 1.4 enlarged दी हुई है, यानी मैग्निफिकेशन हमें कितनी दी हुई है 1.4, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें फोकल लेंथ यहाँ पर निकालनी है, तो ये जो है हमारा मैग्निफिकेशन दिया है, इसका फॉर्मूला कहता है -1v/u, u हमें दिया हुआ v हमारे यहाँ से निकल जाएगा, तो 1.4 × 25, ठीक है। और यहाँ से जो है इसकी, क्योंकि ये u जो है यहाँ पर माइनस, इधर माइनस और ये प्लस में, तो माइनस आ जाएगा, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे निकालते हैं इसको, 5 25, 5 2 10, 7 35 जो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम लोग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं हम लोग, तो u हमारा कितना दिया हुआ था 25 दिया हुआ था, v हमारा कितना था -35, तो यहाँ से लगाते हैं -1/35 प्लस 1/25। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा दैट इज 35 × 25 प्लस 35 प्लस 25, और आंसर हमारा होगा 87.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 87.5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द
फॉर ग्लास इट इज 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3 एंड एयर ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 3/2। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें निकालना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है इसमें क्या है कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो पहले लिखा हुआ वही पहले ही, ग्लास बाय में वाटर। तो ग्लास का कितना दिया हुआ है हमें दैट इज 3/2 और वाटर का कितना दिया हुआ है हमें दैट इज 4/3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9/8, आंसर है 9/8, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अ बर्ड इन एयर इज एट हाइट y फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर लिया हुआ है इसने, ठीक है। उसके सरफेस ऑफ वाटर से बर्ड की हाइट कितने डिस्टेंस पे है, y डिस्टेंस पे। अपेरेंट एंड फिश इज डेप्थ ऑफ x बिलो द सरफेस। और नीचे की तरफ अगर जाए तो फिश की हाइट कितनी, फिश कितने डेप्थ पे है x पे, ठीक है। यहाँ फिश है और यहाँ बर्ड है। द अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड हमें निकालना है, मतलब हमें निकालना है कि बर्ड से और फिश तक का डिस्टेंस जो कितना होगा, ठीक है। ये जो है वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर जो होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर हाइट होगी वो कुछ और होगी, ठीक है। हम यहाँ पर हाइट को छोड़ देंगे, पहले हमें यहाँ की निकालनी होगी इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ के लिए निकालते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय इक्वल टू रियल डेप्थ, ठीक है, बाय में अपेरेंट डेप्थ जो हमें दिख रही है। तो यहाँ हमें रिफ्लेक्टिव अपेरेंट डेप्थ हमें निकालनी है। रियल डेप्थ हमें कितनी दी हुई है, x दी हुई है, x बाय में म्यू, ठीक है। इसी तरह बर्ड की अगर हम निकालें तो इसकी एक्चुअल जो हाइट कितनी है वो y है और विद रिस्पेक्ट टू जो है अपेरेंट डेप्थ जो है हाइट निकालनी है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर हम एयर की बात करें तो 1 होता है, तो यहाँ पर जो अपेरेंट डेप्थ होगी, अपेरेंट हाइट होगी वही इसकी y होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो, यहाँ पर जो इसकी, यहाँ पर जो इसका ये लेंथ हुई वो कितनी हुई, अपेरेंट लेंथ कितनी हुई x बाय म्यू, ठीक है। हमें इतना लगेगा और प्लस y जो है इसकी साथ में, तो दोनों को मिलाकर जो है दैट इज हमारी डेप्थ बन जाएगी। तो x प्लस म्यू, x बाय म्यू प्लस y, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फॉर्म्स द रियल इमेज आई of an object on its principal axis, ठीक है। A rectangular glass slab of refractive index mu and thickness x is introduced between I and the lens. Image I will move, ठीक है। इसने क्या किया है कि एक हमने जो कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कन्वेक्स लेंस यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उसके बीच में हमने रख दिया ग्लास लैब, उसकी हाइट, उसकी जो थिकनेस है वो दी हुई है x, ठीक है। अब इसने बताना है कि इमेज जो है कितनी ज़्यादा शिफ्ट हो गई है टुवर्ड द मिरर हुई है या फिर अवे फ्रॉम द मिरर हुई है, ठीक है। तो देखो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो नॉर्मली अगर हम मान के चलें तो इमेज ऐसे नॉर्मली जा रही थी, यहाँ पर मान लीजिए इमेज बन गई है हमारी, बट अब जो है क्या कहते हैं यहाँ पर हो गया है रिफ्लेक्टिव ग्लास लैब रख दी। अब जो ग्लास लैब से इमेज आ रही थी इस तरह से आ रही थी, अब जो है इसके ऊपर टकरा गई है, तो इस टकराने की वजह से जो इसकी लेंथ है वो चेंज, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। ये होगा x। तो यहाँ पर जो है इसकी चेंज जो होगा वही हमें यहाँ पर निकालना है कि कितना चेंज यहाँ पर आएगा अवे फ्रॉम। पहली बात तो ये अवे होगा, दूर होगा, क्योंकि वो उसको और डाइवर्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है फर्स्ट ऑप्शन या फोर्थ रह जाते हैं, ये दोनों तो अपने आप ही कट जाते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं उसकी डिस्टेंस, ठीक है। पहले डिस्टेंस कितना था टोटल अगर हम बात के चले तो उसमें से हमें जो है टोटल डिस्टेंस में से माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, सॉरी अवे फ्रॉम द लेंस लिखना था, ये हमने पहले गलत कर दिया, दैट इज अवे फ्रॉम द, उल्टा लिख दिया मैंने, टुवर्ड द लेंस वाली तो गलत हो जाएगी, अवे फ्रॉम द लेंस में ऑप्शन हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें निकालना है क्वेश्चन। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज यहाँ पर x, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, डिस्टेंस लेंथ कितनी है x, ठीक है, यानी इसकी डेप्थ जो है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना था म्यू, तो अपेरेंट डेप्थ इसमें जो चेंज होगी वो कितनी आएगी x बाय म्यू, ठीक है। इनिशियली अगर बात करें तो वो कितना था x था, अब कितना हो गया x माइनस म्यू, तो आंसर कितना आएगा हमारा x माइनस म्यू, या फिर इसको कह सकते हैं x को कॉमन बाहर निकालें तो 1 बाय म्यू दैट इज x। इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। A convex lens produces a double size real image when an object is placed at a distance of 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट एक कन्वेक्स लेंस है वो डबल साइज रियल इमेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या है 2 दी हुई है हमें, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या दी है 2 दी हुई है, v बाय में u। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि इसने क्या बोला है रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी अगर एक हाइट ऊपर बन रही है तो दूसरी जो है नीचे की तरफ बन रही है, तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर की तरफ होगी हाइट ऑफ जो इमेज, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से हमारी निकल जाएगी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, व्यू कितना दिया हुआ है 18 दिया, तो v हमारा कितना निकल जाएगा -36, ठीक है, -36 हमारा निकल जाएगा। u हमारा कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। इट शुड बी प्लेस्ड इन ऑब्जेक्ट, यहाँ से पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, हमें निकालना है कि जब इसकी ट्रिपल साइज रियल इमेज बन जाएगी, पहले 1 बाय v, ठीक है, -1 बाय u, 1 बाय v कितना दिया 1/36 -1/18, फोकल लेंथ हमारी यहाँ से निकल जाएगी। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो ये कितना आ जाएगा
36 1 माइनस 2, ठीक है। तो आ जाएगा 36 बाय में 3 बाय में 36 माइनस माइनस अगर हम बात करें प्लस माइनस हो जाएगा, तो दैट इज़ 1 36 बाय में 3 1 12 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर फोकल लेंथ आ जाएगी माइनस में, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है -12 सेंटीमीटर। अब इसी तरह दोबारा निकाल लेते हैं हम लोग इसके अंदर कि जो इमेज है, अब अगर फोकल लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें मैग्नीफिकेशन अब कितनी दी है 3। अब हमें क्या निकाले -3 हमारी निकाले, -12 वाली थी हमारी v बाई यू हमें निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है, बट शुड बी द व्यू निकालना है आप हमें, ठीक है। तो v जो है हम यहाँ से निकाल लेते हैं, दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं। v कितना, u कितना ही हमारी v कितनी होगी हमारी, हमें u निकालना है ना, हाँ। तो v की जगह हम लिख देंगे -3u, ठीक है। अब दोबारा फिर फॉर्मूला लगाते हैं 1 बाई वी, एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई अगर हम निकालते हैं यहाँ से दैट इज 1 बाई माइनस 1 बाई 12। वी हमें निकालनी है, वे शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन, सॉरी यू निकालनी थी हमें। यू निकालने के लिए हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाँ ठीक है, यहाँ से वी निकाल लेते तो यहाँ से यू निकल जाएगी हमारी। 1 बाई वी की जगह प्लेस कर देते तो -3 यू, ठीक है। और यहाँ से प्लेस हो जाएगी हमारी यू, क्लियर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सॉल्व करते हैं, 3 यू कॉमन ले लेते हैं, तो -1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 बाई 12, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4 बाई में 3 इज इक्वल टू -1 बाई 12 यू। तो 3 3 इज 4, यू की बात करें माइनस माइनस कट जाएगा, तो यू कितना आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। तो 4 इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2 इन द गिवन सर्किट, ठीक है। जो R2 इसका गिवन सर्किट है उसके अंदर हमें निकालना है, दैट इज इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा निकालना है हमें, R2 हमें कितना दिया 15 ओम, यानी 15 ओम के अकॉर्डिंगली जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो पहली बात तो अगर हम ये देखें, हमें कॉमन इनिशियल आई जो है करंट निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है V बाई आर। यहाँ से R का अगर हम निकालें तो पैरेलल, ये सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, सीरीज में प्रेजेंट है। तो R1 हमें कितना दिया 50 और ये कितना दिया हुआ है R2 50। तो कॉमन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 30, क्योंकि R1 क्या है सीरीज के अंदर क्या हो जाता है R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है। सीरीज के अंदर प्लस हो जाता है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, दोनों को मिलाकर क्या आएगा 30 आएगा। फिर उसके बाद है पैरेलल में आ जाएगा R2 प्लस R3, तो वो जो है 1/8 प्रोपोर्शन में आ जाएगा। यहाँ से भी हमारी R निकल जाएगा, तो R कितना आ जाएगा, R डैश कितना आ जाएगा हमारा R3, दैट इज R3 कितना 30 दिया, तो यहाँ से हमारा आएगा R डैश 50, ठीक है। अब R3 प्लस R4 क्या हो जाएंगे, कॉमन में हो जाएंगे, तो टोटल R डैश डैश कितना है हमारा R4, दैट इज 15 प्लस 35 दैट इज 50, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकाले पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, दैट इज 50 बाई R कितना होगा 50, यानी करंट कितना होगा 1 होगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो करंट होता है वो सीरीज में सेम रहता है, ठीक है। करंट क्या होता है सीरीज में सेम रहता है, तो आई हमारा यहाँ पर कितना होगा 1, ठीक है, एम्पेयर। अब यहाँ पर भी एक जो है आई जाएगा एक सेम, यहाँ पर भी सेम जाएगा, बट जैसे ही पैरेलल में जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 30 ये दिया हुआ है, 30 ये दिया हुआ, तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 0.5 करंट यहाँ पास करेगा, 0.5 करंट यहाँ पास करेगा, ठीक है। तो लेकिन अब सीरीज में जाएगा तो सीरीज में R1 में भी सेम पास करेगा और R2 में भी सेम पास करेगा, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट जो है सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर R2 के अंदर कितना करंट हुआ हमारा, दैट इज 0.5। R कितना दिया हुआ है हमें, R2 कितना, हमें R2 के निकालना है 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा, दैट इज 7.5, ठीक है। यहाँ तो सेकंड वाले जो रेजिस्टेंस था, सेकंड वाला जो रेजिस्टेंस था उसके अंदर हमारा कितना हुआ 7.5 पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड EMF 2 वोल्ट इज कनेक्टेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 ओम का, देन 3 का एंड देन 5 का, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 3 ओम के रेजिस्टेंस में। सबसे पहले तो हम लोग कॉमन जो रेजिस्टेंस होगा वो निकाल लेते हैं, सीरीज में प्लस हो जाएंगे 5 3 3 2 5 2 10, ठीक है। टोटल कितना होगा 10 ओम जो है हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब इसमें क्या कहा है, यहाँ से हमारा जो कॉमन आई निकल जाएगा, क्योंकि सब में सेम ही जाएगा, दैट इज V इज इक्वल V बाई आर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 2 बाई में 10, ठीक है। तो आ जाएगा 1 बाई 0.2, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर 0.2, आर के कौन से वाले में निकालना है 3 ओम में निकालना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आंसर कितना है 0.6, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, तो इसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के बारे में पूछा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें यंग एज में अगर हम बात करें तो होता है मायोपिया, और मायोपिया में क्या होता है, यंग एज में नॉर्मली जो चश्मा लगता है उसमें क्या होता है कि डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है बिल्कुल उल्टा होता है, इसके अंदर हमें डिस्टेंट की चीज़ें तो सही दिख रही होती है, बट जो है नियर ऑब्जेक्ट चीज़ें
नहीं दिख रही होती, ठीक है, तो यहाँ पर ही होता है। तो अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, तो यस जो है डिस्टेंस की चीजें दिखता है, नहीं, उल्टा नहीं दिखते, वही मायोपिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नो, इसके अंदर भी हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम इसको नियर के ऑब्जेक्ट्स होती है, ठीक है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यस, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बताया ना कि वो क्लियरली देख सकते, ऑप्शन ये हमारा सही रहेगा, ऑप्शन बताएं। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नहीं देख सकता है, बिल्कुल क्लियरली देख सकता है, तो इसका करेक्ट ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, ए चार्ज होती है रेस्ट में क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रेस्ट पे चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। बट अगर वो मूविंग चार्ज होता है, ठीक है, तो वो जो है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 एंड द एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब बताने के कौन से प्रिंसिपल बेस होते हैं। तो एटम जो बॉम्ब जो होता है वो होता है फ्यूजन के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो होता है फ्यूजन के ऊपर, ठीक है, वो होता है फ्यूजन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, ठीक है, दैट इज एटम बॉम्ब ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो ये रहे हमारे 1 to 90 क्वेश्चन ऑफ DSSB 9 नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 तो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 जो होते हैं वो साइंस पेडागोजी से होते हैं, ठीक है। तो DSSB साइंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो इसमें कंप्लीट होते हैं, तो यानी हमारा जो DSSB TGT नेचुरल साइंस 2018 प्रीवियस ईयर का पेपर है वो कंप्लीट होता है। दिस इज द मेल शिफ्ट पेपर, ठीक है, याद रखिएगा जो मेल शिफ्ट थे, मेल मेंबर्स के लिए जो पेपर होता है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए वो ये पेपर था, फीमेल का कैंडिडेट का ये पेपर नहीं था, उनके अंदर जो है थोड़ा डिफरेंट पेपर जो इसमें होता है, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है समझ आई होगी कि इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती हैं। और ये जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।